एवरीवन, आई एम हेयर विथ अगेन। ठीक है, मैंने से लास्ट टॉपिक में पहले ही बता दिया था लास्ट वीडियो में कि भाई अब हम नेक्स्ट वीडियो में कथकोतक एंड उत्पाल डायनेस्टी ऑफ कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा हम हर्षवर्धन के बारे में भी पढ़ेंगे, बट इन दोनों के बाद। ठीक है, तो बेसिकली कड़कोतका डायनेस्टी 625 से लेकर 855 CE तक रही है। द कड़कोतका डायनेस्टी वॉज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलिंग हाउसेज ऑफ अर्ली medieval कश्मीर। Our main source of information about the dynasty is कल्लाना रजत रांगिनी। ठीक है, रजत रांगिनी। ठीक है, हमारा कड़कोतक डायनेस्टी जो है बहुत मोस्ट पावरफुल रूलिंग हाउसेस मानी जाती है अर्ली मेडिवल कश्मीर के पीरियड में। ठीक है, अवर मेन सोर्स क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट द डायनेस्टी ऑफ करहानास रजता रांगिनी। ठीक है, अब हम क्या है ओरिजिन के बारे में बात करें, ओरिजिन और फाउंडर के बारे में। तो द डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय दुर्लभवर्धन, दैट इज दुर्लभ, around 625 CE. He was originally a minister under the Gonanda rulers. ठीक है, and later established an independent rule. ठीक है, he was पहले वो ये जो डायनेस्टी किसने फाउंड करी है? दुर्लभवर्धन। ठीक है, अराउंड 625 CE. ही वॉज ओरिजिनली अ मिनिस्टर। ठीक है, वो एक मिनिस्टर थे। कहाँ पर? गोरंदा रूलर्स में। ठीक है, एंड एस्टेब्लिश देयर ओवन। ठीक है, देयर ओवन इंडिपेंडेंट रूल। फिर अब हम इम्पोर्टेंट रूलर्स की बात करें तो दुर्लभवर्धन, ही वॉज अ फाउंडर। ठीक है, एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ अ स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने एक फाउंडेशन करा और एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करा, मतलब एक बहुत अपनी डायनेस्टी को एक बहुत अच्छा स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन दिया। अब हम इसके बाद बात करते हैं ललितादित्य मुक्तापीड़ा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट राजा रहे हैं ऑफ कड़कोतक डायनेस्टी के। ठीक है, क्या है? ललितादित्य मुक्तापीड़ा। ठीक है, इनका डेट क्या है? 724 से लेके 760 CE। ठीक है, अब ये कौन है? ग्रेटेस्ट रूलर है। ठीक है, इज़ अ ग्रेटेस्ट रूलर। इसके बाद इन्होंने क्या करा? इन्होंने अपनी बाउंड्रीज को एक्सपांड कर दिया है। ठीक है, कंडक्टेड सक्सेसफुल कंपनीज। ठीक है, कंडक्टेड सक्सेसफुल कंपेरिजन अगेंस्ट कन्नौज, तिब्बत। ठीक है, एंड सेंट्रल एशिया एंड पार्ट्स ऑफ डिकेन। ठीक है, क्या इन्होंने कंडक्ट करा है, मतलब इन्होंने कंपेयर किससे करा है? कन्नौज, तिब्बत, सेंट्रल एशिया और पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स ऑफ डिकेन। इसमें से ये काइंड ऑफ सक्सेसफुल रहे हैं और उन्होंने अपनी डायनेस्टी को इनसे कंपेयर करा है और मेड कश्मीर अ मेजर पॉलिटिकल पावर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, अब अदर रूलर्स की बात करें तो राज्यादित्य और जयापिड़ा एंड समग्रमा पीड़ा। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर की बात करें तो भाई इन दोनों के बारे में इतना नहीं पूछेंगे जितना, और मतलब नॉर्मल पूछेंगे तो कड़कोतक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? कौन था हमारे फाउंडर? दुर्लभवर्धन। और उसके बाद किसके बारे में पूछेंगे? ललितादित्य के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें द एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर के बारे में। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अर्ली कड़कोतका रूल। ठीक है, ठीक है, अब इसका सेकंड क्या है? कश्मीर बिकम अ सेंटर ऑफ लर्निंग, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रैंड टेम्पल्स। ठीक है, ग्रैंड टेम्पल्स लाइक मस्तान सन टेम्पल बाय ललितादित्य। वहाँ पर एक फेमस सन टेम्पल है, क्या नाम है उस सन टेम्पल का? मर्तंड सन टेम्पल बाय ललितादित्य। ठीक है, और उसके बाद पेट्रोनेज ऑफ संस्कृत स्कॉलर्स, हिंदू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ठीक है, संस्कृत का इन्होंने प्रचार करा है और संस्कृत स्कॉलर्स और हिंदू
बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का इन्होंने बहुत अच्छा प्रचार करा है। अब हम इसके डिक्लाइन के बारे में बात करें। आफ्टर ललितादित्य वीक रूलर्स इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स वीकेंड एंड द डायनेस्टी एंडेड अराउंड मिड 19th सेंचुरी। ठीक है, ललितादित्य के बाद कोई इतना पावरफुल रूलर आया ही नहीं और धीरे धीरे वो डायनेस्टी मिड 9th सेंचुरी तक ख़त्म हो गई। ठीक है, यहाँ तक हमारी थी कर्कोतक डायनेस्टी। अब हम इसके नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अबाउट उत्पाल डायनेस्टी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उत्पाल डायनेस्टी के बारे में, दिख रहा है ना। हाँ, तो उत्पाल डायनेस्टी, हमारी जो उत्पाल डायनेस्टी कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 855 से लेके 100 BC तक। ठीक है, ये बी है, 3 मत समझ लेना, शायद बी ही है। रुको ज़रा मुझे देखने दो। नहीं, ये 3 ही है। ठीक है, ये 3 ही है, मेरे को ऐसा लगा BC लिखा है, वो 3 ही है। ठीक है, द उत्पला डायनेस्टी सक्सीड द कर्कोतक एंड रूल्स कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बट कल्चरल कंटिन्यूसली। क्या बताया है इसमें, द उत्पला डायनेस्टी जो है उन्होंने कर्कोतक डायनेस्टी को ख़त्म करके, मतलब उस पर विजय प्राप्त करके, उसके बाद कश्मीर को एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कल्चरल कंटिन्यूटी प्रोवाइड करी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो अवंती वर्मन फाउंडेड द डायनेस्टी इन 855। ठीक है, अवंती वर्मन जो थे ये वॉज द फाउंडर। ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी इन 855। ठीक है, कैपेबल रूलर हु रोस्टेड ऑर्डर आफ्टर चोस। ठीक है, कैपेबल रूलर थे हु रिस्टोर्ड ऑर्डर आफ्टर चोस। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करें तो मैंने बताया अवंती वर्मन ही वॉज फेमस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, अब इसके बाद इनका टाइम पीरियड क्या है, 855 से लेके 883 तक है ना। एंड कैरिड आउट मेजर इरिगेशन एंड लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इनका हम थर्ड का क्या पढ़ें, थर्ड का पॉइंट क्या है, his ministers Surya engineer regulated rivers and increased agriculture productivity। ठीक है, एंड फाउंडेड सिटीज़ लाइक अवंतीपुरा। ठीक है, अवंतीपुरा का किसने फाउंडेशन करा, अवंती वर्मन ने। ठीक है, कौन से डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, उत्पला डायनेस्टी को। ठीक है, अब बेसिकली क्या पढ़ा है हमने कि भाई फेमस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए बहुत फेमस थे। कंडक्ट अ मेजर इरिगेशन लैंड रिक्लेमेंट प्रोजेक्ट, इरिगेशन और लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत फेमस थे। और इनके मिनिस्टर्स लाइक सूर्य इंजीनियर रेगुलेटेड रिवर्स। ठीक है, रिवर्स एंड इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टली, इन्होंने एग्रीकल्चर में बहुत ध्यान दिया है। और फाउंड किसको करा है, फाउंडेड सिटीज़ लाइक अवंतीपुरा। अब हम इसके बाद सेकंड के बारे में बात करें, जो कि इन्हीं के साथ से बेटे हैं, शंकर वर्मन। इनका डेटा टर्नआउट क्या है, 883 से लेकर 902 तक। और ये एन एम्बिटियस बट हर्ष रूलर। ठीक है, काइंड ऑफ ये बहुत हर्ष थे बट ठीक रूलर थे। स्टैंडर्ड द आर्मी बट इम्पोज्ड हैवी टैक्सेशन। ठीक है, इन्होंने अपनी आर्मी बहुत आगे तक बढ़ाई बट बहुत हैवी टैक्स लेते थे। और उसके बाद हमारा क्या है, पॉलिसीज ऑफ हिज कॉज पब्लिक डिस्कंटेंट। ठीक है, ठीक है, हाँ, पॉलिसीज ऑफ हिज कॉस्ट पब्लिक डिसकॉन्टेंटेड। ठीक है, पॉलिसीज इनकी ठीक ठाक थी, कुछ ज़्यादा ठीक ठाक नहीं थी। बट डायनेस्टी वीकेंड ड्यू टू कोर्ट। अब हम लेटर रूलर्स की बात करें तो भाई ये देखो यहाँ तक है ना, लाइक यहाँ तक इतना,
इतना ही यहाँ तक है ना इनके बारे में। और अब हम लेटर यूनिट नहीं, इन्हीं के बारे में, हाँ इन्हीं के बारे में। अब हम लेटर रूलर्स की बात करें। डायनेस्टी वीकेंड ड्यू टू कोर्ट इंट्रीजियस एंड सक्सेशन डिपॉजिट्स, ठीक है। एंड इकोनॉमिक और कल्चर के बारे में बात करें, इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर थ्रू इरिगेशन रिफॉर्म्स, ठीक है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई जो अवंती वर्मन थे उन्होंने इरिगेशन फैसिलिटीज़ पे बहुत बड़ा ध्यान दिया है, तो ऑब्वियसली उनका तो ये रिफॉर्म्स होगा तो उनका बेटा भी उस चीज़ को फॉलो करेगा। तो उसके बाद सेकंड क्या है इसका टॉपिक, ग्रोथ ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एंड, ठीक है, अवंतीपुरा टेम्पल्स, ठीक है। अब इसके बाद कंटिन्यूड पैट्रोनेज ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ठीक है, कंटिन्यूड। अब इन्होंने क्या संस्कृत लिटरेचर को बहुत फॉलो करा इन्होंने, लाइक ग्रोथ ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को बहुत इम्पोर्टेंस दी। हिंदू शिवाइज़म फ्लॉरिश्ड इन कश्मीर, मतलब शिवाइज़म मतलब जो शिव को मानने वाले हैं, और वैष्णविज्म मतलब जो विष्णु को मानते हैं, ठीक है, विष्णु जी को जो मानते हैं। डिक्लाइन की बात करें तो वीक सक्सेसर एंड इंटरनल इंस्टेबिलिटी लेड टू द डिक्लाइन ऑफ, ठीक है, एंड एंडेड द अराउंड 1003, ठीक है, 100 CE में ये डिक्लाइन हो गई। अब सिग्निफिकेंस की बात करें दोनों से डायनेस्टीज़ की, कश्मीर एज अ मेजर पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है, एंड कंटिन्यूड सिग्निफिकेंस टू द टेम्पल आर्किटेक्चर इरिगेशन लर्निंग वेल डॉक्यूमेंटेड बाय कहाना रत्न रागिनी एंड इम्पॉर्टेंट हिज सोर्स, ठीक है। अब समझ में आ गया।